हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये वाला चैप्टर में हम वायरसेस, विरोइड्स एंड प्राइम्स एंड लाइकेंस इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो सारे वर्ड्स हैं, है ना, सबसे पहले इनका मतलब क्या है, ठीक है, और इनका ये अलग से हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पिछली वीडियो को मैं रिकैप करवा देता हूँ। हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था। देखो, पिछली वीडियो में हमने फंगी किंगडम को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने 4 क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था: फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस। और ये जो प्लांटे और एनिमलिया किंगडम है, ठीक है, इसको हम इस चैप्टर में ना ही पढ़े तो सही है, क्योंकि इस चैप्टर का इस टॉपिक का जो अलग चैप्टर बना हुआ है, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम, तो इसमें ये डिटेल में हम समझेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम ये टॉपिक को कवर करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं कीवर्ड क्या है, वायरसेस। इस कीवर्ड्स को मैं समझना है। देखो, अब जब भी हम वायरसेस को सुनते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सर्दी, खांसी, बुखार, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस, ये सब हमारे दिमाग में आता है कि नहीं आता? आता है। अब आपको आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इसको हमने अंडर क्लासिफिकेशन क्यों हमने इसको नहीं पढ़ा। तो देखो, R.H. विटकर, है ना, R.H. विटकर ने क्या किया था? R.H. विटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, जो कि था मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, फंगाई किंगडम एंड प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम। अब ये जो बच जाते हैं ना, ये R.H. विटकर ने क्या किया? R.H. विटकर ने इसको किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा, किसी भी क्लासिफिकेशन में ना, मतलब ये क्लासिफिकेशन तो आते ही नहीं। R.H. विटकर ने कहा कि मैं इसको क्लासिफिकेशन में नहीं रख रहा, मैं इसको अलग कैटेगरी में इसको नहीं रख रहा। इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन किया ही नहीं। अब ये तो मैं समझ गए कि ये सारे वायरस, विरोइड्स, प्राइम्स, लाइकेंस है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते ही नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था, क्या था? एंशिएंट टाइम में एक और क्वेश्चन था कि जो ये वायरसेस है ना, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब आप बोलो कि ये कैसा क्वेश्चन है ना, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नहीं तो हम देखते बता देंगे फीचर्स के बेस पर। तो ऐसा नहीं है। देखो, वायरसेस जो होते हैं वो पूरी तरह से लिविंग भी नहीं है और पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं है ना, या फिर इसको कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं ना, इसके कुछ फीचर्स तो लिविंग जैसे हैं और कुछ फीचर्स नॉन लिविंग जैसे हैं। अब इसको हम फीचर्स जानेंगे कि भाई ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसको हम बताते हैं लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम नॉन लिविंग को जानते हैं। देखो, अब जो वायरसेस होते हैं ना, ये इनके अंदर सेल ही नहीं होता। भाई हम एनिमल में देखते तो एनिमल में क्या होता है? एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल्स होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया में भी देखते तो उसमें भी सेल्स पाए जाते हैं। बट ये ऐसा वायरसेस है कि इसमें सेल ही नहीं पाया जाता, सेल के कोई भी कंपोनेंट नहीं पाए जाते। अब सेल ही नहीं पाया जाता तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता, और सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं पाया जाता, और जब सेल ही नहीं होगा तो सेल डिवीज़न भी नहीं होगा, और ये अपने आप से रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, और ये अपने आप में रिएक्ट भी नहीं करेगा, ये इनर्ट रहता है, ठीक है। देखो, सेल होती नहीं है और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, अपने आप से रिप्रोडक्शन करता नहीं है, और नो रिएक्टिव होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, अपने आप में रिएक्ट नहीं करता। तो इस करेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानते हुए हम ये बताते हैं कि जो वायरसेस है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। भाई ये फीचर्स को देखते हैं, हमको लगा कि भाई नॉन लिविंग है, बट इनके फीचर्स कुछ ऐसे भी हैं कि जिसको देख के लगता है कि लिविंग है। कैसे? देखो, जब अपने आप में तो ये क्या होते हैं, अपने आप में ये नो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, बट ये किसी लिविंग होस्ट में जब जाते हैं, ठीक है, लिविंग होस्ट में जाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है, और ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, और ये उन अपने लिविंग होस्ट से सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखकर लगता है कि भाई लिविंग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो, इनर्ट ओनली आउटसाइड लिविंग होस्ट, ये सिर्फ इनर्ट होते हैं, मतलब ये रिएक्ट तभी होते हैं जब ये लिविंग होस्ट में होते हैं, ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस भी उसी में करते हैं, और ये म्यूचुएट भी करते हैं, ठीक है, और ये जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके में जेनेटिक मटेरियल भी प्रोसेस होता है, जो होता है आरएनए और डीएनए। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में जानते हैं। देखो, जो वायरसेस होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर सेल नहीं होता है, ठीक है, और ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। भाई हमने वायरसेस को घूमते फिरते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, ये इतने छोटे कि नेकेड आइज से इसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है, तो इसलिए ये बहुत छोटे होते हैं। अब जो वायरसेस जो होता है उसको पहली बार किस साइंटिस्ट ने दिया था? किसने दिया था? लेविनस्की ने, ठीक है, लेविनस्की ने ये टर्म दिया था वायरसेस, ठीक है। और हमें पता ही है कि ये इनर्ट रहता है, ठीक है, होस्ट के बाहर, यानी कि लिविंग होस्ट के बाहर तो ये इनर्ट रहता है, बट जैसे ही लिविंग होस्ट में आता है तो ये रिप्रोड्यूस करने लगता है, म्यूचुएट करने लगता है, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाते रहता है,
ठीक है। और ये ऑब्लिकेट पैरासाइट्स होता है। देखो, अब पैरासाइट्स तो जानते ही होंगे, पैरासाइट्स क्या होता है भाई, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के उनका न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। और ऑब्लिकेट मतलब एक्सट्रीमली नेसेसरी, यानी कि ये ऐसे ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे ही वायरसेस होते हैं कि अगर ये दूसरे लिविंग होस्ट में चले गए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, संख्या बढ़ाते रहते हैं, तो करते ही करते हैं। उसी के साथ साथ क्या करते हैं, ये इसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। मतलब जब तक वो लिविंग होस्ट मर नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा इन्फेक्शन नहीं फैल जाएगा, ठीक है, तब तक ये छोड़ते नहीं है, पूरा उससे न्यूट्रिएंट्स निचोड़ करके तब ये उसका पीछा छोड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई हमारे पीछा पड़ जाता है तो हाथ धो के पीछा पड़ जाता है, तो सेम वायरसेस भी होते हैं। अगर ये पीछा पड़ गए, लिविंग होस्ट में चले गए, तो उसका हाथ धो के पीछा पड़ जाते हैं, ठीक है, और पूरा न्यूट्रिएंट्स लेके उसको बीमार करके, इन्फेक्शन कॉज करके ही ये तब अपना काम तमाम करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। तो वायरसेस ऐसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इनर्ट रहते हैं होस्ट के बाहर, ठीक है। होस्ट के बाहर, होस्ट कौन होता है भाई, जिनसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा वायरसेस के फीचर। भाई वायरसेस होते क्या है, इसको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, वायरसेस जो होता है ना, वायरस, ठीक है, वायरस जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। भाई न्यूक्लियो प्रोटीन को कह रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन को कह रहे हैं क्योंकि इनका दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होता है प्रोटीन। एक होता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है प्रोटीन। देखो, ये न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है, जो होता है आरएनए और डीएनए, ठीक है, आरएनए और डीएनए, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, बस हमें एक चीज़ रखना है, जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखो जो वायरसेस होते हैं ना, इनकी प्रोटीन कोट होती है, क्या होती है, प्रोटीन कोट, जिसको हम बोलते हैं कैप्सीड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सीड, है ना, कैप्सीड। अब इसका काम क्या होता है भाई, ये करता क्या है, तो एक न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन लाता है, ठीक है। तो ये कैप्सीड का काम होता है। अब जो कैप्सीड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हेलिकल अरेंजमेंट होता है ना, किसका, कैप्सोमर्स का। मतलब कैप्सीड जो होते हैं वो अलग अलग यूनिट बना के क्या बनता है, कैप्सोमर्स बनाते हैं, ठीक है। तो कैप्सोमर्स होते हैं। देखो ये डायग्राम है, ठीक है, मैं आपको एक बार विजुअल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को हमें पता होना चाहिए। देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे हेड। देखो टॉप वाला पार्ट है ना, जैसे हमारे बॉडी में कौन सा होता है, ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, सेम इसमें भी हेड होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोलर, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला, ठीक इसके नीचे, इसको बोलते हैं शेल्ट, इसको बोलते हैं शीट, ठीक है, शीट बोलते हैं, शीट बोलते हैं। अब इसके जो पैर दिख रहे हैं, ठीक है, जो पैर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टेल फाइबर। क्या बोलते हैं, टेल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ये जो देखो, इसके बाहरी आउटर कवरिंग पे क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सीड। इसको जूम करके दिखाएगा, देखो ये है कैप्सीड और यहाँ पे पाया जाता है आरएनए। तो ये दो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बी वाला जो डायग्राम है ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। अभी बैक्टीरियोफेज क्या होता है आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हमने समझा कि भाई जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर सब कुछ भूल जाओ तो बस इतना याद रखना कि जो वायरस है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है। दो चीज़ें पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन, है ना। प्रोटीन कोड होता है, कैप्सीड होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज़ है, अब कुछ होते हैं प्लांट वायरसेस, ठीक है, कुछ होते हैं एनिमल वायरसेस और कुछ होते हैं बैक्टीरियो वायरसेस, ठीक है। यानी कि अगर ये वायरसेस प्लांट के अंदर चले जाएँ तो उसको हम बोलेंगे प्लांट वायरसेस, एनिमल के अंदर चले गए तो एनिमल वायरसेस, तो बैक्टीरिया के अंदर चले गए तो बैक्टीरिया वायरसेस, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो यही है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं आरएनए के, यानी कि आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। एनिमल वायरस में डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं और जो बैक्टीरियोफेज है इसमें डीएनए की डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब हमने क्या पढ़ा, हमने वायरसेस को समझा। भाई वायरसेस क्या होते हैं, भाई इनके फीचर समझे, स्ट्रक्चर समझा। और प्लांट वायरसेस होते हैं, कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं और कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कि भाई जो वायरसेस है ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, तो वो जानेंगे। तो एनिमल्स में तो कौन से करते हैं, एक होता है मम्प्स, दूसरे होते हैं मिसल्स और इन्फ्लुएंजा, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एनिमल्स में तो भाई ये सारी बीमारी कॉज करते हैं वायरल, ठीक है, वायरस ये सारी बीमारी कॉज करते हैं। मम्प्स, मिसलिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, बोलते हैं ना कि एड्स बीमारी होगी तो वही होती है, वायरस के कारण होती है। अब भाई एनिमल्स में जरूरी थोड़ा ना एनिमल्स में ही हो, प्लांट्स में भी होती है, प्लांट्स में भी वायरस डिसीज़ कॉज करते हैं, जो कि है ड्वार्फिंग, यानी कि भाई जो प्लांट्स है ना उस पर वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, जिससे प्लांट्स की जो हाइट है वो रुक जाती है, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट छोटा रह जाता है। और एक और है कि भाई प्लांट्स में मोसेक फॉर्मेशन बनने लगता है, इसको भी हम आगे के फर्दर चैप्टर में हम जानेंगे क्या होता है।
ठीक है। तो बस ध्यान रखना प्लांट्स क्योंकि मॉसेक फॉर्मेशन है ना होने लगता है जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने वायरल डिसीज़ जाने, तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं भाई हमने वायरस में क्या समझा। भाई देखो वायरस में क्या समझा कि भाई वायरस के है ना लिविंग और नॉन लिविंग फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इनके हमें फीचर्स जाने क्या होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर जाना कि भाई वायरस जो तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, आरएनए डीएनए होता है, प्रोटीन कोड होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, और जो कैप्सिड होता है उसके अंदर हेलिकल अरेंजमेंट होता है कैप्सोमर्स का। फिर प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, फिर वायरल डिसीजेस, ठीक है। तो ये हमने क्या जाना, ये हमने वायरस के बारे में अपन में जाना। तो ये हमने वायरसेस का कॉन्सेप्ट हमने समझा, ठीक है। अब दूसरा आता है वीरोइड्स, ठीक है। अब जो वीरोइड्स होते हैं ना वो वायरस जैसे ही होते हैं, मतलब वायरस जैसे दिखते ही हैं, ठीक है। बट ये वायरस से छोटे होते हैं, देखो वायरस कितना छोटा है, उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। अब ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना, ये भी बीमारियाँ कॉज करते हैं जैसे वायरसेस करते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी फ्री आरएनए होता है। बट एक चीज़ है जो वीरोइड्स और वायरस में डिफरेंट क्रिएट करता है, जो कि है इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता, ठीक है। देखो वायरसेस में दोनों चीज़ होती है, प्रोटीन कोड भी होता है और आरएनए और डीएनए भी होता है। बट वीरोइड्स में आरएनए तो होता है बट प्रोटीन कोड नहीं होती है, यानी कि वायरस में क्या था, प्रोटीन कोड कैप्सिड था, बट इसमें प्रोटीन कोड है ही नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको हमें समझ लेना है भाई, इसको याद कर लेना है भाई। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जिसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, तो वो होगा वीरोइड्स, ठीक है। तो वीरोइड्स के बारे में हमने इतना ही जाना था। एक और चीज़ जान लेते हैं कि भाई वीरोइड्स का जो डिस्कवर था, ठीक है, तो वीरोइड्स का जो डिस्कवर था वो किसने किया था। देखो 1971 में टीओ डीनर ने इसका डिस्कवर किया था न्यू इन्फेक्शन एजेंट का, ठीक है। तो ये हमें पता करना है। अब वीरोइड्स का यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब वीरोइड्स के बाद क्या आता है, प्रायॉन्स, ठीक है। तो प्रायॉन्स को यहाँ पे हम समझेंगे डिटेल में। तो देखो जो प्रायॉन्स होते हैं ना, प्रायॉन्स ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। देखो सारी इन्फेक्शन डिसीज़ करते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिसीज़ लाते हैं, बीमारियाँ लाते हैं, वायरस भी लाते हैं, वीरोइड्स भी और प्रायॉन्स भी, ठीक है। अब हमें प्रायॉन्स में बस इतना हमें समझना है कि प्रायॉन्स से कौन कौन सी डिसीज़ होती है। जैसे कैटल में देखें तो एक डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। एनसेफेलोपैथी, मेरे साथ बोलो, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, यानी कि BSE इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो दोबारा बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, तो ये बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये बीमारी होती है जिसको हम अपने कॉमन नेम क्या है इसका, यानी इसको हम बोलते हैं मैड काउ डिसीज़, यानी कि मैड काउ डिसीज़ इस प्रायॉन्स के कारण होती है, ठीक है। तो मैड काउ डिसीज़ इसका साइंटिफिक नेम ये है, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कैटल में ही होती है, ह्यूमंस में भी डिसीज़ होती है जिसको बोलते हैं CJ जैकब डिसीज़, ठीक है। इसकी देखो फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखो क्रेटफील्ड जैकब डिसीज़, यानी कि CJD, ठीक है। ये ह्यूमंस में होती है। तो ये डिसीज़ होती हैं जो प्रायॉन्स कॉज करता है। कौन कॉज करता है, प्रायॉन्स कॉज करता है। अब लास्ट अब यहाँ पे हम समझेंगे लाइकेंस, ठीक है। अब जो लाइकेंस होते हैं ये हमने पिछली वाली वीडियो में समझ रखा है, प्रीवियस वीडियो में हमने समझ रखा है। लाइकेंस क्या होता है भाई, लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, हमने पढ़ा था। लाइकेंस जो है वो एग्जांपल होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, तो वही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्गी और फंगी के बीच में क्या होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है, यानी कि दोनों ऑर्गेन्स का बेनिफिट होता है, यानी कि एल्गी का भी फ़ायदा और फंगी का भी फ़ायदा। अब हमें पता है जो एल्गी है ना, वो क्या होता है, उसको हम फाइगोबियोन्स कहते हैं। देखो एल्गी के कंपोनेंट्स को हम फाइगोबियोन्स कहते हैं और फंगल के कंपोनेंट को हम माइकोबियोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है भाई, फाइगोबियोन्स एंड माइकोबियोन्स। तो एल्गी के कंपोनेंट्स को फाइगोबियोन्स एंड फंगल के कंपोनेंट को माइकोबियोट, ठीक है। अब जो एल्गी होता है तो एल्गी ऑटोट्रॉफ होता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। अब जो एल्गी है ये भाई खाना बनाता है, तो ये किसके लिए प्रिपेयर करता है, फंगी के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो एल्गी जो है ये फूड प्रिपेयर करता है फंगी के लिए, और उसके बदले में जो फंगी है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल से न्यूट्रिएंट देता है, वाटर भी देता है, ठीक है। तो देखो दोनों का फ़ायदा, फंगी को फूड मिल जा रहा है, ठीक है, और उसके बदले में एल्गी को क्या मिल जा रहा है, शेल्टर और ये सब मिल जा रहा है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और जो लास्ट लाइन है कि जो लाइकेन्स होते हैं ना, लाइकेन्स, ठीक है, वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं होते, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वहाँ पे ईजिली ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमारी समरी बच जाती है, ठीक है। समरी को है ना, समरी में क्या है कि पूरे चैप्टर को इसी में बता रखा है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको हमें समझ लेना है। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बस एक और टेबल और बच जाती है, ठीक है। कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। इसमें जितने भी हमने किंगडम्स पढ़े ना, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया, उनके सेल टाइप्स क्या हैं, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ये भी टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो ये था हमारा चैप्टर
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको हमने अपनी इस वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है, वायरसेस, विरॉइड्स, प्राइम्स एंड लाइकेंस। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, धन्यवाद।